देशवासियों पर आने वाली है और महंगाई की मार। 250 रुपए महंगा हो सकता है बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर। पेट्रोलियम मंत्रालय सीसीपीए को भेजेगा दाम बढ़ाने का प्रस्ताव। किरीट पारिख समिति का है सुझाव। डीजल के दाम महीनेवार बढ़ना रहेगा जारी। 50 पैसे हर माह बढ़ाए जाते हैं डीजल के दाम। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, महंगाई पर घबराने की जरूरत नहीं, राज्य सरकारें उठाएं ठोस कदम। महंगाई पर सरकार की माथापच्ची जारी। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक। बैठक में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद। पासवान ने कहा, जमाखोरी के चलते बढ़ रही है महंगाई। जमाखोरी को बताया राष्ट्रद्रोह जैसा अपराध। पासवान ने वितरण प्रणाली में सुधार की कही बात। कहा, राज्य सरकारें खुलकर दे सुझाव। भाई, हमारी जो गलती है हमको बतलाओ, आपकी जो खामी है क्या कहते हैं कि आप बतलाओ, सिस्टम को क्या कहते हैं कि हमको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, जुलाई से दिसंबर के बीच हमेशा बढ़ती है खाद्य वस्तुओं की कीमत। इस बार कमजोर मानसून के चलते पहले से हुआ कीमतों में इजाफा। जेटली ने भी जमाखोरों को महंगाई की बताई अहम वजह। चिंता जताते हुए कहा, उन्हीं वस्तुओं की बड़ी कीमत जिनका पिछले 2 साल में हुआ है रिकॉर्ड उत्पादन। लेकिन जिन वस्तुओं की पैदावार अधिक है उनकी जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि जो बिचौले हैं, इंटरमीडिएटरीज हैं, कहीं ना कहीं वो उस पैदावार को रख रहे हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री विजय शाह का बयान। आलू प्याज की जमाखोरों पर कार्रवाई के लिए हफ्ते भर में बना लिए जाएंगे नए नियम। अब हम स्टॉक क्लियर करेंगे कि कितना स्टॉक हम किस व्यक्ति को रखने की इजाजत दें, चाहे किसान हो और चाहे व्यापारी हो। आईएसआईएस ने सभी नर्सों को इरबिल एयरपोर्ट पर कुर्द अधिकारियों के किया था हवाले। कुर्द अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को सौंपा। केरल के 46 नर्सों को आईएसआईएस के आतंकियों ने किया था अगवा। तिकरित के अस्पताल से बनाया था बंधक। नर्सों ने परिजनों को दी थी सूचना। आईएसआईएस के आतंकियों ने बंधक बनाकर मोसूल लाए थे। परिजनों के मुताबिक बंधक बनाए जाने के बाद सांसद में थी नर्सों की जान। दिन में महज एक बार परिजनों से फोन पर बातचीत की थी छूट। परिजनों का था आरोप, नर्सों से हो रहा था कैदियों जैसा बर्ताव। एक अंधेरे कमरे में बंद कर रखी गई थी 46 नर्सें। परिजनों के मुताबिक नर्सों को जहां रखा गया था वहां रोशनी का नहीं था बंदोबस्त। 46 लोगों के बीच महज एक बाथरूम की थी सुविधा। मोदी ने कटरा नई दिल्ली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। माता वैष्णो देवी के भक्तों को कटरा तक सीधी ट्रेन का दिया तोहफा। श्री शक्ति एक्सप्रेस सुझाया नाम। बच्चों ने भी मोदी को ट्रेन से तिरंगा लहरा कर दिया सम्मान। मोदी के साथ मौजूद रहे राज्यपाल एनएन वोहरा, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाते वक्त मोदी के साथ नहीं साझा किया मंच। आगे आने के लिए कहने के बावजूद स्टेज से नीचे ही रहे उमर अब्दुल्ला। बाद में चर्चा के मंच पर मोदी के बगल में बैठे सीएम उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क के लिए की पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जम्मू से लेके कटरा तक और बारामूला से लेके बानीहाल तक रेल की कनेक्टिविटी जो है वो मुमकिन बन चुकी है। उमर ने जम्मू के कटरा में विकास में पिछड़ने की जताई चिंता। मोदी ने दिया जवाब, कहा विकास समग्र होगा। कटरा आने वाला जम्मू जाने की रखेगा इच्छा। मैं अनुभव से कह सकता हूं कि जम्मू के विकास को कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। जब सुविधाएं बढ़ती है तो लोग भी
अपने समय का सदुपयोग और जगह पे जाने के लिए करते हैं। मोदी ने जताई इच्छा एयरपोर्ट से भी अच्छे बनाए जाए रेलवे स्टेशन। उमर अब्दुल्ला ने उठाया था जम्मू के खस्ताहाल स्टेशन का मुद्दा। मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि हमारे रेलवे स्टेशन ऐसे पुराने क्या होने की जरूरत है। क्यों न हिंदुस्तान के ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से भी बढ़िया क्यों ना हो। मोदी ने कहा रेल सुविधा के जरिए जम्मू कश्मीर में होगा पर्यावरण के लिए अनुकूल विकास। कटरा के रेलवे स्टेशन को सोलर सुविधा संपन्न बनाने का दिया भरोसा। जम्मू से कटरा के बीच बिछाया गया है 25.6 किलोमीटर लंबा ट्रैक। रास्ते में 10 सुरंग और 8 पुल बनाए गए हैं। ब्लास्टर्स टेक्निक के सहारे बनाया गया है ट्रैक। इससे पहले केवल दिल्ली मेट्रो में बना है ब्लास्टर्स ट्रैक। ब्लास्टर्स ट्रैक कहते हैं वो इस्तेमाल किया गया है और टनल्स भी जो अभी टनल नंबर 23 बनी है इस तरीके से बनाई। ये जो टेक्नोलॉजी है ये दिल्ली मेट्रो में यूज हुई है। उसके बाद इंडियन रेलवे में फर्स्ट टाइम यहाँ भी यूज। कटरा से जम्मू के बीच करीब 11 किलोमीटर के सफर में सुरंग से होकर गुजरेगी ट्रेन। कटरा जम्मू रेल मार्ग के बीच झज्जर नदी पर भी बनाया गया बेहद मजबूत और खूबसूरत पुल। पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा। जल्दी कश्मीर भी जुड़ेगा देश के रेलवे नेटवर्क से। कटरा से बनिहाल ट्रैक तैयार करने पर तेजी से चल रहा है काम। हल से कटरा वाला जो सेक्शन है ये बहुत डिफिकल्ट टेरेन है और इस पर रात दिन काम चल रहा है। इस टेरेन के बीच में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चेनाब ब्रिज भी बन रहा है जो अपने आप एक इंजीनियरिंग मार्वल है। फिलहाल रेलवे के चार्ट में 3 ट्रेन चलेंगी दिल्ली से कटरा के बीच। जल्द ही बढ़ाई जाएंगी रेलगाड़ियों की गिनती। बीजेपी विधायक संगीत सोम को मुरादाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया। पंचायत में शामिल होने जा रहे थे संगीत सोम। संगीत सोम के साथ संभल के बीजेपी सांसद सतपाल सैनी और रामपुर के सांसद नेपाल सिंह समेत 4 सांसद भी हिरासत में। करीब 100 बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। सभी को मुरादाबाद पुलिस लाइन में रखा गया। एक पूजा स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर उपजा विवाद। कांठ इलाके में पूजा स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग। धारा 144 के बीच पंचायत में शामिल होने जा रहे थे बीजेपी नेता। पुलिस ने उसी वक्त की गिरफ्तारी। बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद मुरादाबाद में हुआ जमकर बवाल। समर्थकों ने प्रशासन पर किया पथराव। बीजेपी कार्यकर्ताओं के पथराव में मुरादाबाद के डीएम घायल, सिर में लगा पत्थर। उपद्रवियों ने कांठ में मुरादाबाद हरिद्वार रेल मार्ग भी रोका। कई ट्रेनें प्रभावित। पुलिस ने किया बल प्रयोग, दागे आंसू गैस के गोले। पुलिस ने भी किया जवाबी पथराव। रेलवे लाइन से उठाकर उपद्रवियों पर फेंके पत्थर। प्रीति जिंटा और नेसवाडिया मामले में तारा नाम की महिला से पूछताछ। मुंबई पुलिस ने दर्ज किया बयान। तारा किंग्स 11 पंजाब की है हॉस्पिटैलिटी मैनेजर। प्रीति जिंटा ने अपने बयान में तारा का किया था जिक्र। प्रीति ने कहा था कि नेसवाडिया टीम के कुछ सदस्यों पर चीख रहे थे। जब प्रीति पास पहुंची तो वो उनसे बदसलूकी करने लगे। आरोपों के मुताबिक पहले नेसवाडिया तारा पर दिखा रहे थे अपना गुस्सा। नेस के परिजनों को सीट न मिलने पर शुरू हुआ था विवाद। प्रीति और नेसवाडिया केस में अभी तक नेसवाडिया से नहीं हुई है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक नेस से जल्द पूछताछ कर सकती है पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में एमवाई अस्पताल में 2 मरीजों को लेकर डॉक्टर परेशान। एक मरीज के सीने के पास 40 साल से धंसा है तीर का टुकड़ा। सीने के पास दर्द होने की शिकायत के बाद डॉक्टरों ने कराया एक्सरे। रिपोर्ट देखकर हैरान रह गए डॉक्टर। दूसरे मरीज ने पेट में दर्द की शिकायत की। एक्सरे रिपोर्ट में मरीज के पेट में नजर आया पेचकस। पेट में तमाम स्क्रूज भी नजर आए।
दोनों मरीज धार के हैं रहने वाले। डॉक्टर कर रहे मरीजों के ऑपरेशन की तैयारी। जो हम लोग ने एक्सरे में देखा है उसमें स्क्रू ड्राइवर है, कुछ जीबी है और कुछ नीडल जैसी चीज़ें हैं। अभी पेशेंट ठीक है और उसका हम लोग एक साइकेट्रिक एनालिसिस करवा रहे हैं और फिर उसका ऑपरेट कर देंगे। एक बार भारतीय सीमा के पास दिखाई दिया मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद। गुजरात के कच्छ बॉर्डर के पास देखा गया सईद। कच्छ बॉर्डर के पास पाकिस्तान के अकालग्रस्त इलाके में लोगों से मिल रहा है हाफिज। लोगों को तोहफे और पैसे देने की तस्वीरें। आज तक के पास हाफिज सईद की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जमात उद दावा प्रमुख है हाफिज सईद। 21 अप्रैल 2014 की है तस्वीरें। कच्छ के करीब पाकिस्तानी सीमा में मीठी गांव में आया था सईद। भारतीय सीमा के करीब हाफिज सईद को देखे जाने के बाद आईबी ने बीएसएफ को किया अलर्ट। शिवसेना बीजेपी गठबंधन में विधानसभा चुनाव से पहले पड़ी रार। बीजेपी कर रही है इस बार ज्यादा सीटों की मांग। बीजेपी के महाराष्ट्र अधिवेशन में वर्षा भोसले ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ठोका दावा। कहा लोकसभा की तर्ज पर मिशन 145 का दिया जाए नारा। महाराष्ट्रात मोठ्या भावाचा दर्जा आम्ही तुम्हाला दिला। छोटा भाऊ म्हणून तुम्ही आम्हाला दाबून टाकण्याचा प्रयत्न आतापर्यंत केलात। महाराष्ट्रात तुम्ही बोनसाय करायला गेलात तर आता खपून नाही घेणार हे भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ठरवलेलं आहे। बीजेपी के गरम तेवर के बाद बैकफुट पर शिवसेना। संजय राउत ने कहा बीजेपी के बड़े नेताओं से संपर्क में है उद्धव ठाकरे।